प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली आदिम जनजाति एस्किमो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं टुंड्रा प्रदेश क्या है। टुंड्रा प्रदेश ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसके समीपवर्ती वाला जो भाग है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, जहाँ वर्ष भर हमेशा बर्फ़ की मोटी मोटी परतें जमी रहती। एस्किमो एस्किमो का सामान्य अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश के निवासी है। यह प्रदेश आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत है। इस प्रदेश में कुछ जनजातियों का निवास है, जिनमें विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूरोप में स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेप्स या सामी, साइबेरिया के उत्तरी भाग में समोयड, याकूत, चुक्सी, युकाधीर आदि जनजाति के जो लोग हैं वो टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं, अर्थात एस्किमो के समानार्थी जनजातियां हैं। एस्किमो अपने आप को इन्विट भी कहते हैं। इन्विट का अर्थ होता है मानव या लोग। ये जो आपको सामने जो स्लाइड दिखाई दे रही है फोटोग्राफ में, इसमें आप देख सकते हैं कि एस्किमो किस तरह के है, उनका शारीरिक स्वरूप कैसा होता है। एक और ये स्लाइड आपके सामने किस तरीके से इन्होंने वस्त्र वगैरह पहने हैं, या आपके एक फ़ोटो अपने सामने क्लियर हो जाती कि हाँ वास्तव में एस्किमो लोग इस तरीके के दिखाई देते हैं। अब एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है, मुख्यतः एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तट पर ग्रीनलैंड के तटीय भागों पर मुख्य रूप से विस्तृत है या बिखरे हुए पाए जाते हैं। यानी एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये दुनिया में उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा प्रदेश में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य यूएसए, कनाडा है, अलास्का है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया की समीपवर्ती वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब अपन देखिए एस्किमो जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, टुंड्रा प्रदेश का प्राकृतिक पर्यावरण कैसा है। तो टुंड्रा प्रदेश में देखें हम तो वर्ष भर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। 9 महीनों में शीत जलवायु तथा शेष 3 महीनों में यानी कि बसंत, गर्मी और पतझड़ सभी ऋतु का चक्र पूरा हो जाता है। यानी वर्ष के जो अधिकांश जो महीने हैं 9 महीने में वहाँ पर हमेशा तापमान जो होता है हिमांक बिंदु का मतलब 0 डिग्री से नीचे रहता है और बर्फ़ की मोटी मोटी परतें जम जाती है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान -40 डिग्री तथा मई जून में तापमान 0 डिग्री से ऊपर रहता है। यानी शीतकाल में अगर यहाँ का औसत टेम्परेचर देखा जाए तो -40 डिग्री तक पहुँच जाता है या उसके आसपास रहता है। वह मई व जून में देखें तो तापमान हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री से ऊपर रहता है और बर्फ़ की जो परतें हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। ये जो आपके सामने जो ये गूगल के द्वारा जो मैप लिए गए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एस्किमो का निवास क्षेत्र कहाँ पे ग्रीनलैंड के चारों ओर बाउंड्री में देखिए, हडसन की खाड़ी के चारों ओर है, अलास्का है। इस रीजन में एस्किमो का सर्वाधिक निवास क्षेत्र है। अब देखिए अगर ये शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती है जिसे बिलजाड़ कहते हैं, जो टुंड्रा प्रदेश होता है वहाँ शीत ऋतु में जो बर्फ़ की जो आंधी चलती है उसे बिलजाड़ कहा जाता है। वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, इस कारण मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है और मिट्टी के अभाव के कारण या वृक्ष भी नहीं उग पाते। केवल ग्रीष्म काल में जब बर्फ़ पिघलती है तो शैवाल या काई या अन्य कुछ रंग बिरंगे जो फूल वाले जो झाड़ियाँ होती वो धरातल पर दिखाई देती हैं। टुंड्रा प्रदेश में अनेक वन्य जीव भी मिलते हैं, जिसमें रेंडियर, कस्तूरी मृग है, भालू, खरगोश, लोमड़ी और मछली में वालरस है, सील मछली है या व्हेल मछली है आदि समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। अब हम एस्किमो के शारीरिक लक्षणों की बात करें
कि एस्किमो जो जनजाति है उसका संबंध किस तरह की प्रजाति से है। तो दुनिया में अपन देखते हैं कि 3 तरह की जो प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से देखी जाती है। नॉर्डिक प्रजाति है, नॉर्डिक क्या आपने निग्रो, मंगोलाइड और काकेसाइड जो प्रजातियां है वो आपको मुख्य तौर पर देखने को मिलती है। इन्हीं 3 के सारे लक्षण विभिन्न संपूर्ण विश्व में अनेक जनजातियों और जातियों में देखने को मिलते हैं। तो एस्किमो मुख्य रूप से मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। जो मंगोलाइड प्रजाति मंगोलिया, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इस तरह के जो देशों में देखें तो ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो इनका जो शारीरिक कद होता है वो छोटा होता है और ये 150 से 160 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई वाले होते हैं। और इनकी त्वचा का जो रंग है, चमड़ी का रंग है, वो पीला या पीला भूरा और आंखें काली से काली भूरी तथा आंखों की जो पलकें होती है पतली होती है और आगे की वो झुकी हुई देखने को मिलती है। इनका चेहरा होता है लंबा होता है, नाक छपटी हुई होती है। इनका जो शरीर का जो रंग है पीले रंग का होता है, जैसे मंगोलियन, चाइनीज, तिब्बतियन जो लोग हैं इस तरीके के जो आपको इनके शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब अपन देखते हैं कि एस्किमो की जो निवास गृह है उनको क्या कहते हैं और किन साधनों के द्वारा या पदार्थ के द्वारा जो एस्किमो का निवास बना हुआ होता है। तो देखिए एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। प्रतिकूल जलवायु के कारण शीतकाल में ये बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। यानी एस्किमो के जो घर होते हैं शीतकालीन घरों को इग्लू कहते हैं। और इग्लू जो होता है वो 4 मीटर व्यास वाला 3 मीटर ऊंचाई वाला बर्फ़ का घर होता है। ये चील मछली की हड्डियों व खाल से बना हुआ होता है। इनका जो प्रवेश द्वार होता है छोटा होता है जिसमें एस्किमो रेंगते हुए प्रवेश करता है तथा घरों को गर्म रखने के लिए पशुओं की चर्बी जलाई जाती है। तो इस तरीके से देखिए जो शीतकालीन जो घर होते हैं वो बर्फ, सील मछली की हड्डियों, खाल आदि से बने हुए होते हैं। एस्किमो के जो ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं वो उसको ट्यूपिक कहते हैं और ट्यूपिक हमेशा टेंट नुमा होता है और ये रेंडियर और कैरिबो की खाल व हड्डियों से बनाया जाता है। अब ये आपके सामने जो 2 फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो बर्फ़ नुमा आकृति है, गोल गोल घूम ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ये इग्लू है। इसका जो 4 मीटर व्यास है, हाइट 3 मीटर है। इनका देखिए जो प्रवेश द्वार बहुत छोटा है, इसमें व्यक्ति रेंगते हुए प्रवेश करता है। इसके समीप देखिए ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं, फोटोग्राफ के माध्यम से पता कर सकते हैं इग्लू कैसा होता है, ट्यूपिक कैसा होता है। इसी तरह से ये इग्लू की बहुत सारे जो एस्किमो एक साथ निवास करते हो किस तरह से इग्लू इनको आपको दिखाई दे रहा है, लोग निवास कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छे से सुंदर और प्राकृतिक पर्यावरण में बने हुए आपको छोटे छोटे घर आपको देखने को बर्फ़ के देखने को मिलते हैं। अब देखिए एस्किमो का भोजन। एस्किमो क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करता है, वहाँ पर वनस्पति का सर्वदा अभाव होता है और यहाँ के निवासियों का जो मुख्य भोजन है आखेट द्वारा प्राप्त मांस है, जिसमें पशुओं के मांस चाहे रेंडियर हो, कैरिबो को भालू हो, खरगोश हो, लोमड़ी हो या वालरस और चील जो मछलियाँ हैं उनसे शिकार करके प्राप्त भोजन खाते हैं और ये अधिकांश समय कच्चा मांस ही खाते हैं। अब इनमें वस्त्र देखिए तो एस्किमो जो लोग हैं वो वस्त्रहीन संस्कृति पाई जाती है, अर्थात वो एस्किमो अधिकांश समय घरों में निवास करता है तब वो नग्न अवस्था में ही रहता है। स्त्री पुरुष स्त्री अपने आगे के अंगों वस्त्रों को थोड़ा ढके रहती है खाल से, बाकी आप बच्चे वगैरह नंगे रहते देखने को मिलते हैं। शीतकाल में सर्दी से बचने के लिए कैरिबो, ध्रुवी भालू, सील मछली के चमड़े से बनी वस्तु या वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तथा पशुओं की हड्डियों का सुई के रूप में तथा उनकी जो आंतें होती है उनका धागे के रूप में प्रयोग करते हैं। इस तरह से एस्किमो अपन देखते हैं कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में जो संसाधन है उनसे प्राप्त ही संसाधनों का प्रयोग करके अपने वस्त्रों का बनाता है। जैसे ये देखिए आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से वस्त्र होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों पजामा नुमा पहनते हैं और ये जो ऊनी जो वस्त्र आपको जर्सी दिखाई देते हैं इसे तिम्याक कहते हैं
है। और ये जूते आपको दिखाई दे रहा है, क्रमिक कहलाता है। ये आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से इनमें वस्त्रों का प्रयोग होता है। ये महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, ये वस्त्रों का प्रयोग करते। तो पुरुष ऊन जैसी जो जर्सी होती है और बाएदार वस्त्र पहनते हैं, उसे तिम्या कहते हैं। स्त्री पुरुष दोनों पजामे का पहनते हैं और स्त्रियों का पजामा पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। और पुरुष के पैरों में मछली की खाल के जूते बने हुए होते हैं, उसे क्रमिक कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या इनका व्यवसाय है। तो एस्किमो जो लोग हैं, शिकार करना, भोजन एकत्रण व मत्स्य कर्म यानी मछली को पकड़ना या उसका शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। और ये शिकार में बड़े दक्ष और निपुण होते हैं। उनके शिकार की 3 विधियाँ होती है, माओपोक, इटुरपोक, उत्तोक विधि होती है। शीतकाल में देखिए पहली जो विधि होती है माओपोक होती है। ये सागर तटीय भागों में जल की सतह पर बर्फ़ जमी हुई होती है और उस बर्फ़ के नीचे मछली जो सील मछली होती है उसका हार्पून से शिकार करता है। इतुरपोक इस विधि में बर्फ में 2 छिद्र बनाए जाते हैं, जिसमें एक और शिकारी सील मछली को खोजता है तो दूसरा व्यक्ति मौका मिलते ही जो उनका हार्पून होता है, हथियार होता है। आगे आप देखोगे हार्पून कैसा होता है, उसका चित्र डायग्राम सब दिखा है। हार्पून होता है, उससे फटाक से उसको शिकार कर लेता है। दूसरी जो एक विधि बसंतकालीन जो विधि होती है उसे उत्तोक कहते हैं। मार्च के जो बाद होता है तापमान बढ़ने लगता है और बर्फ़ है जो पिघलने लगती है, तो सील और वालर्स जो मछली होती है धूप से बचने के लिए जल के किनारों पर आने लगती है। और एस्किमो उस समय अपने परिवार के साथ या कुत्तों की सहायता से मछली का शिकार करता है। यह विधि होती है उत्तोक कहलाती है। इस समय स्लेज गाड़ी व कुत्तों की सहायता से ध्रुवीय भाली, कैरिबो आदि का शिकार करते हैं। स्लेज होती है एस्किमो के शिकार करने की गाड़ी, जो रेंडियर के द्वारा, कुत्तों के द्वारा खींची जाने वाली होती है। आगे अपन देखेंगे। और ग्रीष्मकालीन जो आखेट होता है, इसमें बर्फ़ पिघल जाती है, छोटी मोटी जो वनस्पति की झाड़ियाँ उगने लगती है, जानवर इधर उधर घूमने लगते हैं। तो इसी समय एस्किमो कैरिबो, खरगोश, लोमड़ी, श्वेत भालू आदि का शिकार करके, और स्त्रियाँ होती है वो वनस्पतियों से कंदमूल आदि का एकत्रण करती है। इस प्रकार से अपन देखा कि शिकार ही एस्किमो का मुख्य व्यवसाय है या अर्थव्यवस्था उनकी होती है, उस शिकार पर ही टिकी हुई होती है, आधारित होती है। अब देखिए एस्किमो शिकार किन यंत्रों से करता है या उपकरणों से करता है, कौन कौन से यंत्र उपयोग में लाता है। तो उनके शिकार के जो उपकरण होते हैं उसमें पहला होता है स्लेज गाड़ी होती है। ये बिना पहियों वाली गाड़ी होती है जो सील मछली की हड्डियों व खाल तथा लकड़ी से बनी होती है। इसमें 12 सींगा की सींगों से हैंडल बनाया जाता है जिससे कुत्ते खींचते हैं। आपके सामने 2 फोटोग्राफ है, एक 12 सींगा खींच रहा है, कुत्ता है। इनमें पहिए नहीं होते, लकड़ी सील मछली की हड्डियों व खाल से बनी हुई होती है और आराम से इसमें कुत्ते 10-15 कुत्ते, 8-10 कुत्ते होते हैं, वो स्लेज गाड़ी को खींचती हुई ले जा रहा है। इधर 12 सींगा भी उसका भी प्रयोग करते हैं ये खींचने में। दूसरी होती है एक कयाक होती है, कयाक और उम्याक, यानी पुरुषों के द्वारा जिस नाव का उपयोग किया जाता है वो कयाक होती है और स्त्रियों के द्वारा जो प्रयोग में ली जाने वाली नाव होती है वो उम्याक होती है। और उम्याक का अधिकांश उपयोग ग्रीनलैंड, अलास्का आदि में व्हेल मछली के शिकार के समय होता है। और कयाक जो होती है वो सील मछली की हड्डियों, लकड़ी व मोटी खाल से बनी होती है, जिसकी 6 मीटर लंबाई होती है और 1.5 मीटर चौड़ाई होती है। और इसमें एक गोलाकार छिद्र होता है जिसमें शिकारी बैठता है। अब आप आसानी से आप देख सकते हो कि ये उम्याक और कयाक के फोटोग्राफ आपको दे रखे हैं। इसमें छिद्र होता है जिसमें पुरुष बैठता है। ये जो लकड़ी, सील मछली की हड्डियों व खाल से बनी हुई नावें होती है। और यहाँ आप देखिए बहुत सारे जो एस्किमोज है वो सागर जल में इसका प्रयोग करते हुए या उपयोग करते हुए सील और वालस मछली का शिकार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और ये हार्पून होता है जो मछली मारने के लिए एस्किमो जिस भाला का प्रयोग करता है उसे हार्पून कहते हैं। हार्पून का जो अग्र भाग होता है उसमें वालरस मछली का दांत लगा हुआ होता है और पिछले का जो लोकड़ी का डंडा होता है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हार्पून तीखा होता है और उसकी सहायता से मछलियों का शिकार किया जाता है। और ये देखिए पुरुष के हाथ में ये हार्पून लगा हुआ और ये इसके पड़ोस में जो फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, बड़े ही एंटीक हार्पून इमेज आपको दिखाई दे रही है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कितना तीखा होता है, मोटा होता है, बालेनुमा आकृति का हार्पून होता है।
अब देखते हैं कि अपन इनका सामाजिक संगठन कैसा होता। तो एस्किमो कठोर वातावरण में जीवन यापन करते हैं, यानी वर्ष भर शीत ऋतु रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, तापमान बहुत कम रहता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का इनका सामाजिक संगठन कमज़ोर होता है, यानी खादा बनोस जीवन जो व्यतीत करते हैं, स्थानांतरणशील जीवन व्यतीत करते हैं। इस कारण से इनका जो सामाजिक जो संगठन होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है। इनके परिवार का जो मुख्य होता है वो सबसे वृद्ध व्यक्ति ही होता है, और शिकार का क्षेत्र, उनके घरों का निर्माण क्या किया जाएगा, बाहरी लोगों से संपर्क करना है या नहीं करना है, ये सारा वृद्ध पुरुष ही डिसाइडेड करता है, या उसकी आज्ञा के बिना कोई सी भी प्रकार से ये संभव नहीं होता है। इनके समाज में जो प्रवीण जो शिकारी होता है उसकी बड़ी इज्जत होती है, उसको योद्धा कहते हैं, और वो अपनी वीरता को प्रमाणित करने के लिए दूसरे व्यक्ति की हत्या करके उसकी पत्नी का भी अपहरण कर सकता है, उसकी विधवा से विवाह कर सकता है। तो इस प्रकार इनमें बहुपत्नी प्रथा या स्त्रियों में बहुपति प्रथा पाई जाती है, यानी एक स्त्री कई पति रख सकती है, और ये स्त्रियां भी अनेक पति रखती है। इस तरह से अपन देखते हैं इनका सामाजिक संगठन थोड़ा कमज़ोर होता है। एस्किमो लोग संकट के समय क्या होता है, जो शिकार मिलता है उसको मिल बांट कर खाते हैं। ये लोग भूत प्रेत जादू टोना में भी विश्वास करते हैं, और इनकी देवी का नाम सेरिना है जो समुद्र में निवास करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एस्किमो का सामाजिक संगठन किस तरीके का होता है, कि देवी क्या है, भूत प्रेत जो जादू टोना आदि में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये बड़े ही शिकारी जो होता है उनका इनके समाज में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। वर्तमान समय में अपन देखें तो यूरोपीय व अमेरिकी जो लोग हैं उनके संपर्क में आने से इनके आचार विचार धर्म आदि में थोड़ा परिवर्तन आने लगा है। उनका शिकार का तरीका भी बदल गया है, तो शिकार के लिए परंपरागत विधि से हटकर ये आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। तो एस्किमो अपन देखें कि जो पुराना जो आज से आदिमकालीन जो एस्किमो था उसमें थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा है, और ये लोग अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर सरकारी नौकरियों आदि में कार्य करने लगे हैं। और अब एस्किमो का अगर यदि हम प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन देखें तो बहुत अच्छा अपने को देखने को मिलता है कि एस्किमो अपने पर्यावरण में जो संसाधन है उनसे प्राप्त, यानी बर्फ से बना हुआ जो घर होता है उसको इग्लू कहता है, इग्लू भी बनाता है, और अपने वस्त्रों व भोजन के लिए शिकार करता है, तो पशुओं को जो मांस प्राप्त करता है उससे भोजन प्राप्त करता है, और चमड़ा आदि प्राप्त होती है, खाल होती है, उससे उनके वस्त्र बनाकर पहनता है आदि। इसके साथ अनेक उदाहरण अपन देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एस्किमो किस प्रदेश का निवासी है, उसका निवास क्षेत्र किन किन अक्षांशों के मध्य है, किन किन देशों में है, इनके समानार्थी जनजातियाँ कौन कौन सी है, इनका शारीरिक लक्षण कैसा है, भोजन कैसे है, वस्त्र क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, इन कौन कौन सी शिकार की विधियाँ है, सामाजिक संगठन कैसा है, और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ इनका किस तरह से समायोजन है आदि के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, देखें और मन लगा के पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।